हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम टेस्ट करेंगे राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 121। और आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज में पुराने पेपर में जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि आपके तीन तीन चार चार बार रिपीट हुए हैं। तो देखते हैं कितनी आपकी तैयारी है, कितने क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं और कितने आप सही कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखना और लास्ट में आपका स्कोर बताना है कि कितने आपने सही किए हैं। और इस तरह के रोजाना टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा रोजाना। लास्ट में इसकी पीडीएफ भी लेनी है ताकि रिवीजन कर सको। और पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आसान सा क्वेश्चन पहला है कि राजस्थान में सबसे कम भूभाग जो है वो किस प्रदेश का है। और राजस्थान के पूरे भूभाग में सबसे कम है वो पहाड़ी प्रदेश आता है, पहाड़ी एरिया अरावली पर्वतमाला। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही है। एक बार लाइक कर दो सारे के सारे। दूसरा है कि जरगा पर्वत जो है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में है? जरगा पर्वत है उदयपुर ज़िले में, झीलों की नगरी में। उदयपुर शहर की स्थापना की थी उदय सिंह ने 1559 में, आपको याद होगा। तीसरा आपका है कि रण क्षेत्र बाहुल्य जिला कौन सा है, किस जिले में सर्वाधिक रण क्षेत्र आता है? तो ये आता है पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में। सी आपका सही है। 4 नंबर है कि अरावली का जो तारागढ़ शिखर है वो कौन से ज़िले में है? ये मध्य अरावली में आता है। मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार अजमेर ज़िले में है, तो तारागढ़ है वो भी अजमेर ज़िले में है। सी आपका सही आंसर। अजमेर की स्थापना की थी अजय राज ने 1113 में। उन्होंने ही अजमेर को चौहानों की राजधानी भी बनाया था, याद है आपको शायद। चलिए 5 है कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? सबसे ज़्यादा विस्तार है पश्चिमी मरुस्थल का, जो कि पूरे क्षेत्र में लगभग 2/3 भागों में है, यानी लगभग 61.11% में है ये। 6 है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले हैं? कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले हैं कालीबंगा में। कालीबंगा जो है ये हनुमानगढ़ जिले में गगर नदी के किनारे पर है। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952-53 में। उससे भी पहले सबसे पहले इसको देखा था टेसी टोरी जो है उन्होंने देखा था। तो डी आपका राइट आंसर। 7 है कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट शिलालेख किसे संबोधित है? यह है पुरोहितों को। देखिए ये अशोक से रिलेटेड है। बेराट सभ्यता जो कि जयपुर में वहाँ पर मिले थे 2 शिलालेख, बाबरू का शिलालेख और बेराट शिलालेख। बाबरू का शिलालेख खोजा था कैप्टन बर्ट ने और बेराट का शिलालेख खोजा था एसीएल कालाइल ने। एसीएल कालाइल कौन थे? वही थे जिन्होंने राजस्थान में सबसे पहले सर्वेक्षण की शुरुआत की थी 1871 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि राजस्थान के में स्थित मत्स्य प्रदेश के एक राजा जिन्होंने महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की तरफ से लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये थे विराट राजा। जो विराट सभ्यता जिसको विराटनगर कहते हैं, वहाँ के राजा थे विराट जिन्होंने भाग लिया था। 9 है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाले शासक कौन थे? राजस्थान पर एक टाइम पर गुप्तों का शासन रहा था और गुप्तों में जो अधिकार किया था गुप्त वंश के शासकों में वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है, भरतपुर में एक जगह है नो, जो कि पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से गुप्त वंश के सिक्के मिलते हैं और गुप्त वंश के सिक्कों में सबसे ज़्यादा मिले थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सिक्के सबसे ज़्यादा मिलते हैं वहाँ से। 10 है कि राजस्थान का वह स्थान जहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये बागौर जिले से, बागौर सभ्यता आती है भीलवाड़ा जिले में, जो कि मध्य पाषाण काल का एक स्थल है। यहाँ से पशुपालन के और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। 11 नंबर है कि राजस्थान में गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त है वो किसने किया था? ये किया था हुणों ने। हुणों ने भी राजस्थान में आक्रमण किया था अगर आपको याद है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, एक हूण शासक थे मिहिरकुल, उन्होंने बेराट सभ्यता पे आक्रमण किया था, उसको विध्वंस कर दिया था बेराट सभ्यता को दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग। तो बी आपका राइट आंसर। 11 है कि महाजनों पदों में राजस्थान में महाजनपद कौन कौन से हैं? मत्स्य जनपद भी था और अवंती जनपद भी था, दोनों ही सही है। तो ए बी आपके राइट आंसर, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला एक राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। सबसे बड़ा सम्मान जो है वो है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है। तो डी आपका सही है। 15 नंबर, राजस्थान में लिम्बाराम खिलाड़ी हैं, इनका संबंध वो किस खेल से है? वो तीरंदाजी से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता था? सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कि सिकंदर महान के आक्रमण के समय पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां कौन सी थी? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो पंजाब से कुछ जातियां राजस्थान में आ गई थी। कौन कौन सी? तो ये सारी जातियां आई थी। यहाँ पर चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या रखनी है। सीवी जाति आई थी जिन्होंने सीवी जनपद था, सीवी जनपद की राजधानी थी नगरी जिसको मध्यमिका कहते थे, ये चित्तौड़गढ़ में है।
और नगरी से ही सीवी जनपद के सिक्के मिलते हैं। अर्जुनयन, ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। ये पूर्वी राजस्थान में भरतपुर अलवर का जो एरिया है वहाँ पर आई थी। योधेय, योधेय कहा जाता था गंगानगर हनुमानगढ़ को। तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में ये थी। पहले वहाँ पर कुषाणों का शासन हुआ करता था। कुषाणों को इन्होंने ही राया था। और अगर आपको याद है, गंगानगर में एक सभ्यता है रंगमहल, जहाँ से कुषाणों के सिक्के मिले हैं। कनिष्क प्रथम के और द्वितीय के सिक्के मिलते हैं। मालव जो है ये आए थे जयपुर के आसपास के भूभाग में, यानी इनकी राजधानी थी नगर। नगर वर्तमान में टोंक में आता है। और नगर से और रेड सभ्यता, जिसको टाटा नगर कहते हैं, ये भी टोंक में है। वहाँ से मालव जनपद के सिक्के मिलते हैं। तो ये जयपुर के आसपास के भूभाग में, जयपुर का, टोंक का, अजमेर के भूभाग है, वहाँ पर मालव जनपद था राजस्थान में। तो चारों को अलग अलग याद रखिए। 23 नंबर आपका है कि राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की शुरुआत कब हुई थी। नेहरू युवा केंद्र की शुरुआत हुई थी 14 नवंबर 1972 को। डी आपका सही है। 24 नंबर कि राजस्थान में खेलों के विकास के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया था। और क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ था? 1957 में किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब होती है। ये हुई थी 1948 में। और अगला आपका है कि राजस्थान का राजकीय खेल बता दीजिए। अभी पढ़ा था बास्केटबॉल 1948 में शुरुआत होती है। तो डी आपका सही है। 27 है कि राजस्थान में खेल कूद का सामान है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाया जाता है। खेल कूद की सामग्री बनती है हनुमानगढ़ जिले में। सी आपका राइट आंसर। 28 है कि राजस्थान में क्रिकेट की शुरुआत जो है, प्रारंभ है, वो कौन से जिले से होती है। क्रिकेट की शुरुआत हुई थी अजमेर जिले से। 1 नंबर आपका सही है। 29 है कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के समान पुरस्कार दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चले 30 नंबर कि राजस्थान में खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब होती है। खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 में, 1994। सी आपका सही है। 31 नंबर कि राजस्थान में लिम्बाराम जो है वो किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। हालांकि क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीट हुआ है, तो सारे ही सही कर दीजिए। तीरंदाजी से रिलेटेड है। सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कि राजस्थान में सती प्रथा सबसे पहले और कन्यावध रोकने का प्रयास बताना है, ना कि गैरकानूनी, और ये जयपुर में हुई थी। सी आपका सही है। 33 है कि राजस्थान में एकीकरण के सप्तम यानी 7वें चरण में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए थे। 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसमें अजमेर को मिलवाया गया था और सिरोही की अबू दिलवाड़ा तहसील को मिलाया गया था। यहाँ पर याद रखना है, सिरोही का विलय हुआ था 6ठे चरण में, लेकिन उस टाइम पर अबू दिलवाड़ा तहसील को बम्बई में मिला दिया गया था और वापस 7वें चरण में राजस्थान में विलय हुआ था उसका। 34 है कि राज प्रमुख का पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया था। और ये 1956 में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। मानसी द्वितीय आपको याद होंगे, जयपुर के शासक थे। ये बताना है कि वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री जी। सी आपका सही है। 36 है कि राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत हुई थी 1948 से। 17-18 मार्च 1948 मत्स्य संघ बना था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर का जो नीमराना ठिकाना था उसको मिलाकर ये संघ बना था। के मुंशी की सिफारिश पर, आपको याद है। ठीक है, चलिए ये बताइए कि इनमें से कौन सा स्थल 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो जयपुर में नहीं हुई थी, अजमेर में भी क्रांति हुई थी, नीमच में हुई थी, आवा में भी हुई थी। तो डी आपका सही है। 39 आपका है कि राजस्थान में विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी रहे थे, तो ये थे हरविलास शारदा जी। हरविलास शारदा जी एक इतिहासकार भी थे, समाज सुधारक भी थे। उन्होंने एक एक्ट भी बनाया था, शारदा एक्ट, 1929 में आया था, जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। ठीक है, बाल विवाह को लेकर आपको याद है। तो कहाँ से बिलोंग करते थे राजस्थान में? अजमेर से बिलोंग करते थे ये। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला प्रजामंडल बना था जयपुर का। कब? 1931 में बना था। हालांकि बाद में इसका पुनर्गठन हुआ था 36 में। 31 में बना था ये, और कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में बना था। बाद में बूंदी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन कहलाते हैं। ये पंडित झाबरमल शर्मा जी को कहते हैं। एक आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। नसीराबाद की छावनी से हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को, और बाद में 3 जून को नीमच में हुई थी।
अगला है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे या जन्मदाता कौन है? ये है अर्जुन लाल सेठी जी। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी और ये जयपुर से बिलोंग करते थे। 1 नंबर आपका सही है। अगला है कि कितने रजवाड़े और राज्यों को मिलाकर एकीकरण बना था, राजस्थान का एकीकरण हुआ था? तो 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? वर्धा आता है महाराष्ट्र में, जहाँ पर विदेशी पत्रिका यूनियन मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में। अगले ही साल 1920 में ये ट्रांसफर हो गया था अजमेर में, तो 1920 में ये आता है, अजमेर में स्थापना हुई थी 1919 में। अगला है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अगर आपको याद है हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, ठीक है। उसी अधिवेशन के बाद में नॉर्मली पहला जो प्रजामंडल बना था मेवाड़ प्रजामंडल ही बना था, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल बना था 24 अप्रैल 1938 को और माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में बना था। अगला है कि वीर भगत समाज की स्थापना किसने की थी? वीर भगत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम था वो था भूप सिंह, ठीक है। किसान आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं ये, और बिजोलिया किसान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। ये उत्तर प्रदेश से थे, ये बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। अगला आपका है कि स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागमल गोपा कहाँ के निवासी थे? सागमल गोपा जैसलमेर के थे। गोपा यानी गोपा परिवार जो है वो भाटी राजवंश के राजपुरोहित हुआ करते थे और अंतिम शासक थे भाटी राजवंश के जोहार सिंह, अगर आपको याद है अंतिम शासक रहे थे। उन्हीं के शासनकाल की घटना है और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, जैसलमेर में गुंडा राज और आज़ादी की दीवाने। उसी की वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। एक पुलिस अधिकारी थे गुमान सिंह, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया था और बाद में ये इनको मिट्टी का तेल छिड़कर जिंदा जला दिया था। तो किसके शासनकाल में घटना हुई थी ये भी याद रखिए और पुस्तकों के नाम भी याद रखिए। ये बताइए लॉर्ड हस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? सबसे पहले संधि की थी करौली रियासत ने। 1 नंबर आपका राइट आंसर। करौली के बाद में कोटा ने की थी और सबसे लास्ट में की थी सिरोही रियासत ने। अगला है कि 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? हत्या हुई थी मोक मेसन की। अगर आपको याद है इनका सर काट कर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। एक युद्ध हुआ था चेलाबास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को, जिसको गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं। एक साइड में क्रांतिकारी थे, ठाकुर को साहसी नेतृत्व कर रहे थे, दूसरी साइड में मोक मेसन थे और लॉरेंस भी थे, जॉर्ज पोट्रिक लॉरेंस, जो उस टाइम के राजस्थान में एजीजी थे। तो उनके मिलकर युद्ध हुआ था जिसमें हार गए थे ये और मोक मेसन मारा गया था। चलिए ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन और कितने सही किए कमेंट करके बता दो और पीडीएफ ले लेना इसकी ताकि रिवीजन हो सके। कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम चैनल से। लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च करना या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। तो कर दीजिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।